लिंक लिस्ट के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार बड़े बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, जिसमें ये बोलता है कि एक लिंक लिस्ट दिया गया है, हमें उस लिंक लिस्ट में से लूप रिमूव करना है। अभी अगर आप इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट को देखें, आप ये देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट नोड है, इसका लास्ट नोड नल की ओर पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि मिडल कोई भी एक नोड की ओर पॉइंट कर रहा है, जिससे कि एक लूप बना रहा है ना। हमारा पर्पज़ ये है कि हमें उस लूप को यहाँ से तोड़ना है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लूप, ये जो लूप है ये एक सर्कल की तरह दिख रहा है। इवन तो आपको पिक्चर में सर्कल की तरह ना दिख रहा हो, लेकिन सोचिए अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और इस लूप में घूम रहे हैं, आप बेसिकली एक सर्कुलर पाथ पे ही तो घूम रहे हैं ना। तो ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें लूप को ब्रेक करना है, लेकिन उससे पहले हमें लूप को आइडेंटिफाई भी तो करना है कि ये एक लूप फॉर्म कर रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनाइट जा रहा है। हमें उसको पहले देखना है कि ये एग्जिस्ट करता है इसमें लूप। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक फिजिक्स का एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि एक सर्कुलर पाथ हमारे पास होता है, जिसमें कि सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। अगर ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हो सर्कुलर पाथ पे, देन वो कभी भी मीट नहीं करेंगे, लेकिन मतलब उस सर्कुलर पाथ पे। लेकिन अगर उन दोनों के स्पीड में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, आइदर ऑब्जेक्ट वन का स्पीड ज़्यादा है या फिर ऑब्जेक्ट टू का स्पीड ज़्यादा है, देन दे विल डेफिनेटली मीट एट सम पॉइंट। उससे ये पता चलता है कि ये एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। अच्छा, स्ट्रेट पाथ में भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ में भी अगर उन दोनों के स्पीड में डिफरेंस हो, वेलोसिटी में डिफरेंस हो, चांसेस है वो मिल सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे एक स्ट्रेट पाथ है, जहाँ स्ट्रेट पाथ में अगर ऑब्जेक्ट टू ये है, ऑब्जेक्ट वन ये है, ऑब्जेक्ट टू ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट वन तो कभी उसको कैच कर ही नहीं पाएगा, तो मीट करेंगे नहीं। लेकिन सर्कुलर पाथ पे दे विल डेफिनेटली डू, डजेंट मैटर कि ये वाला ज़्यादा स्पीड है या इसका, या फिर इसका ज़्यादा स्पीड है। तो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को चला सकते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे उसको पॉइंटर बोलेंगे। तो हम यहाँ पे दो पॉइंटर्स को चला देंगे और उन दोनों पॉइंटर्स के वेलोसिटी को डिफरेंट रखेंगे। अभी आप पूछेंगे पॉइंटर्स में वेलोसिटी की बात कहाँ से आई? हो सकती है क्योंकि अगर हम एट अ टाइम एक पॉइंटर को एक नोड में ले और एट अ टाइम दूसरे पॉइंटर को दो नोड, एक साथ दो नोड हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो जो दूसरा पॉइंटर है नेचुरली उसका वेलोसिटी ज़्यादा है ना। तो उसी तरीके से हम उसको इस लूप में चलाएंगे, और अगर वो दोनों मीट करते हैं एट सम पॉइंट, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट्स अ लूप इन दिस लिंक लिस्ट। ठीक है, चलिए हम उसको करके देखते हैं। हम दोनों पॉइंटर्स को शुरुआत हेड से ही कर सकते हैं। दोनों पॉइंटर्स पी और क्यू हैं, उनको हम शुरुआत हेड से ही कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना तक होगा कि पी को एट अ टाइम एक नोड में लेके जाएंगे, एक एक नोड में ट्रैवर्स कराएंगे, और क्यू को एट अ टाइम दो दो नोड में ट्रैवर्स करेंगे, तो क्यू का जो वेलोसिटी वो ज़्यादा रहेगा। तो अभी मेरे पेंसिल को आप पी पॉइंटर समझ सकते हैं और मेरे इंडेक्स फिंगर को आप क्यू पॉइंटर समझ सकते हैं। तो मैं इसको एक एक स्टेप लूँगा और इंडेक्स फिंगर को दो दो स्टेप लेके जाऊँगा, क्योंकि ये पी है और ये क्यू है, याद रखिए। तो ठीक है, हम जाते हैं तब तक जब तक ये मीट नहीं करेंगे, पी और क्यू एक ही नोड पे नहीं आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पी को एक गया, क्यू दो गए, पी एक गया, क्यू दो गए, पी एक, क्यू दो, पी एक, क्यू दो, पी एक, क्यू दो, पी एक, क्यू दो। अच्छे से देखिए, ये दोनों यहां पे मीट कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है, ये वो नोड है जहां पे पी और क्यू एक ही साथ उसी नोड पे दे आर मीटिंग, है ना। तो इसकी मदद से हमें इतना तक तो पता चल गया कि इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में लूप एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद क्या करें? टारगेट हमारा है लूप को ब्रेक करना। मतलब हम यहाँ पे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें आना यहाँ पे है। यहाँ पे क्यों आना है? क्योंकि ये लास्ट नोड है। अगर हम लास्ट नोड पे आ गए और हमें पता है कि ये लास्ट नोड है, अगर हमें रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये लास्ट नोड है, तब हम बहुत इजीली लास्ट नोड के नेक्स्ट को हम नल की ओर पॉइंट करके लूप को ब्रेक कर सकते हैं, ताकि लिंक लिस्ट जो है ये एक ही मतलब स्ट्रेट हो जाएगी, है ना। तो लेकिन हमें यहाँ पे आना है, हम हैं यहाँ पे, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको लॉजिक बोलता हूँ। पी और क्यू यहाँ पे आए थे ना, पी और क्यू यहाँ पे मीट किए थे, हम यहाँ पे बस क्यू को ही रहने देंगे। पी जो यहाँ पे था, हम पी को वापस हेड के पास ले जाएंगे। तो अब हम क्या करें ना, हम वापस से एक फॉर या फिर वाइल लूप चलाएंगे, जिसमें कि हम उस लूप को तब तक चलाएंगे जब तक क्यू यहाँ पे ना आ जाए।
लेकिन हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्यू यहाँ पे ही आना है? ठीक है, देखते हैं करके। ये पी है और ये क्यू है। हमने पी और क्यू दोनों को साइमल्टेनियसली एक स्टेप आगे ले गए हैं, मतलब पी को एक स्टेप और क्यू को एक स्टेप। याद रखिए क्यू को इससे पहले हम 2 स्टेप लेते थे साइमल्टेन, मतलब एट अ टाइम, लेकिन अभी पी और क्यू दोनों को हम एक ही बार में एक ही स्टेप लेंगे। तो पी को एक स्टेप लिए और क्यू को एक स्टेप लिए, फिर पी को एक स्टेप लिए और क्यू को एक स्टेप लिए। अभी ये जो पॉइंट है ना, क्यू यहाँ पे आ गया, लेकिन इस पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है? मुझे यहाँ पे क्यों रुकना चाहिए, मुझे कैसे रुकना चाहिए, मतलब मुझे जो मेरे जो फॉर या फिर वाइल लूप में मुझे कंडीशन क्या देनी चाहिए? पी यहाँ पे क्यू यहाँ पे है ना। स्पेशलिटी इसमें यह है कि पी का जो नेक्स्ट का जो नोड है क्यू के नेक्स्ट का वही नोड है। मतलब एट दिस पॉइंट जब पी यहाँ पे और क्यू यहाँ पे है, पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट। मतलब अगर आप लूप बनाएं, लूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, वाइल या फिर फॉर, कुछ भी कर सकते हैं। अगर फॉर लिए तो उसके बीच में होता है ना, तो फॉर में ऐसे होगा, जब तक पी का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट, तब तक हम लूप को रन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो लूप को पी को यहाँ पे और क्यू को यहाँ पे लाने के बाद इस कंडीशन सेटिस्फाई हो गया लूप फॉर या फिर वाइल लूप का, तो हम रुक गए। तो रुकने के बाद हमारा क्यू इस पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे हम चाहते थे क्यू को रहना। तो सिंस क्यू यहाँ पे है, हम बड़े आसानी से हम क्यू के नेक्स्ट को नल कर सकते हैं। और एक बार नल कर दिए हम, तो ये जो नेक्स्ट इसकी ओर पॉइंट कर रहा है, ये यहां से हटके नल की ओर आ जाएगा, मतलब हमने लूप तोड़ दिया। अभी मैं थोड़ा पेपर में लिख के आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ। तो पहले हमारा पर्पस क्या था, पहले मैं इसको पूरा रिफ्रेश कर देता हूँ, रुकिए। हमारा पर्पस पहले ये था कि भाई हमको लूप डिटेक्ट करना है ना, तो हम पी और क्यू को दोनों के यहाँ पे रखते थे और तब तक चलाते थे जब तक पी और क्यू एक ही नोड पे ना आ जाए। लेकिन अगर आप देखें अच्छे से, स्टार्टिंग में ही पी और क्यू एक ही नोड पे है, तो हमें जो कोड लिखना है उसको सोच के लिखना है। तो ठीक है, हम सबसे पहले पी और क्यू को हेड असाइन कर देते हैं, फिर एक वाइल लूप चलाएंगे जो इनडेफिनाइटली चलेगा। उसको हम बीच में एक इफ कंडीशन लगा के, जिसमें कि हम हमारा गार्ड देंगे, वो देने के बाद ही हम इसको टर्मिनेट करेंगे, नहीं तो हम इसको इनडेफिनाइट चलने देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वाइल को हम इनडेफिनाइटली चलाएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद हम पी को एक स्टेप एट अ टाइम और क्यू को 2 स्टेप। ठीक है, तो एट अ टाइम पी को एक स्टेप, पी इक्वल टू पी नेक्स्ट, और क्यू को 2 स्टेप, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट का नेक्स्ट, है ना। तो अभी पी तो यहां पे आ गया और क्यू यहां पे आ गया। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि कहीं हम एक ऐसे नोड पे है जहां पे पी और क्यू दोनों ही मौजूद है। अगर दोनों मौजूद हैं, देन हमारा ये जो सर्कल का था ना प्रिंसिपल थोड़ा बहुत, उसके साथ, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर्कल का जो प्रिंसिपल है फिजिक्स का वो एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का एक अलग नाम है, इसको हम फ्लॉयड्स बोलते हैं, फ्लॉयड्स प्रिंसिपल, जैसे कि बेसिकली लूप डिटेक्शन की जाती है लिंक लिस्ट में। तो उसी को ही यूज करके, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लूप ब्रेक भी कर सकते हैं उसके थ्रू से। तो इफ p इक्वल टू क्यू, देन एट दैट पॉइंट हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक मतलब हम लूप से ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमें इस लूप की ज़रूरत नहीं, हम नहीं चाहते कि और चले ये। लेकिन चांसेस है कि, अच्छा ठीक है, मतलब अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, p यहाँ पे q यहाँ पे ऐसे ऐसे करके p और q यहाँ पे मिले थे, यहाँ पे p और q मिले थे। तो सिंस यहाँ पे p और q मिले, वी गॉट दिस पोजिशन फॉर q, हमें p को यहाँ पे लेना था, लेकिन q तो हमें यहीं पर ही चाहिए था ना, इसलिए हम ब्रेक करें यहाँ पे, मतलब हमें लूप को चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चांस है कि हम P और Q को ऐसे चलाएं और P या आइदर P या फिर Q नल पे पहुंच गए, क्योंकि सपोज ये लिंक्ड लिस्ट में लूप है ही नहीं, तो यहां पे घूमने से पहले आइदर P या फिर Q नल पे पहुंच गए, तब मतलब हमें ये दिखाना है कि भाई इस लिंक्ड लिस्ट में लूप मौजूद ही नहीं है। इसलिए हम एक और कंडीशन देते हैं एल्स इफ, कि अगर P और Q मिलते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन एल्स इफ अगर वो नहीं मिलते हैं और अगर आइदर P नल पे पहुंचती है या फिर Q नल पे पहुंचती है,
तब हम एक सिग्नल दे देते हैं लूप इक्वल टू ज़ीरो। लूप इक्वल टू ज़ीरो का मतलब यह है कि लूप है ही नहीं इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में। मतलब हम लूप को जब इनिशिएट करेंगे ना, हम उसको 1 से इनिशिएट कर देते हैं। अगर हम लूप को ज़ीरो असाइन कर दिए यहाँ पे, अगर ये नल पे पहुँच गया, देन हम बाद में चेक कर सकते हैं कि अगर लूप ज़ीरो है देन हम ये लिख देंगे कि लाइक देयर इज़ नो लूप इन दिस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट। तो ठीक है, ये तो इतने से रहा। तो ठीक है, अगर हमें कहीं पे नल मिल गया, लूप को हमने ज़ीरो भी असाइन कर दिया, तब हमें और मतलब लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला हम सिंपली ब्रेक कर देंगे, है ना। ओके, अभी आप एक चीज़ मार्क करेंगे, मैंने इफ़ कंडीशन देने से पहले ही मैंने इनको स्टेप चला दिया, मतलब पी को एक स्टेप और क्यू को 2 स्टेप। मैंने इफ़ कंडीशन पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर लिखता, हम अच्छे से देखें तो पी और क्यू जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो दोनों स्टार्टिंग से ही एक नोड के ऊपर है। तो अगर स्टार्टिंग पे ही मैं इफ़ कंडीशन दे दूँ तो ये स्टार्ट होने से पहले ही ब्रेक होकर रह जाएंगे, मतलब ये कुछ काम ही नहीं करेगा। ये हम देखेंगे कोड के टाइम, है ना। ठीक है, तो अभी ये करने के वजह से हमारा पी क्यू दोनों यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन हमें यहाँ पे रखना सिर्फ क्यू को ही है। पी को हमें यहाँ पे लेके जाना है वापस से हेड पे। तो ठीक है, हम यहाँ पे पी इक्वल टू हेड कर देते हैं। एज अ रिजल्ट पी यहाँ पे आ गया। अभी हमारा पर्पस क्या है? क्यू जो यहाँ पे है उसको यहाँ तक लाना है। कैसे? पी और क्यू दोनों को एक एक स्टेप आगे लाएंगे। कंडीशन ये होगा कि जिस पॉइंट पे पी का नेक्स्ट और क्यू का नेक्स्ट सेम है, उसी पॉइंट पे रुक जाएंगे, क्योंकि उसी पॉइंट पे क्यू जो है वो लास्ट नोड पे होगा और बहुत इजीली हम उसके नेक्स्ट को नल के साथ इक्वेट करके लूप को तोड़ सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं। तो उससे पहले आप देख लीजिए कि हम ये तभी करेंगे अगर लूप जो है, लूप हमारा 1 है। अगर लूप 0 है, हम सिंपली लिख देंगे कि देयर इज नो सच लूप। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि लूप है और मैं डायरेक्टली वो छोटा सा जो फंक्शन है वो मैं लिख देता हूँ। तो हमने पी को तो हेड कर लिया, तो हम पी को हेड आइदर ऐसे लिख सकते हैं या फिर एक फॉर लूप में भी लिख सकते हैं। फॉर पी इक्वल टू हेड, फॉर का जैसे होता है ना इनिशियलाइजेशन, फिर जो लूप गार्ड होता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो पी को हमने इनिशियलाइज तो कर दिया यहाँ पे रख के, यहाँ पे हमने पी को रख दिया, लेकिन हमें फिर उनको चलाना है ना एक एक स्टेप। तो वो चलाने के लिए एक कंडीशन होगा। अच्छा ठीक, हम चला तो लेंगे, मतलब पी को हम यहाँ पे पी को पी नेक्स्ट कर लेंगे, पी एक स्टेप चल गया। क्यू को क्यू नेक्स्ट कर देंगे, क्यू भी एक स्टेप चल गया। लेकिन कब तक जाएंगे? जब तक पी का जो नेक्स्ट है दैट इज नॉट इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट। तो जिस पॉइंट पे पी का नेक्स्ट और क्यू का नेक्स्ट सेम हो जाएंगे, उसी पॉइंट पे हम रुक जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर लूप है, मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन दे दूंगा, क्योंकि हमें इसके अंदर और कुछ नहीं लिखना है, बस इतना तक ही हमें चलाना है। ये रुकेगा कब? जब पी का नेक्स्ट इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, होने के बाद हमें क्यू इस पोजीशन पे लास्ट नोड पे मिल जाएगा और बस उसके बाद काम ये है कि क्यू का नेक्स्ट इक्वल टू नल। और हम ये देख सकते हैं कि क्यू जो लास्ट नोड पे है, ये लास्ट नोड जो किसी मिडिल नोड पे पॉइंट कर रहा है, वो वहां से चेंज करके नल की ओर पॉइंट कर देगा और लूप टूट गया हमारा। तो ये है वो कोड, आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्ट नोड लिखा है। स्ट्रक्ट नोड बेसिकली वो ब्लूप्रिंट है जिससे कि बहुत सारे लिंक लिस्ट के नोड्स रिक्रिएट होते हैं। इसको बार बार ही हम रिक्रिएट करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स है, नोड, हेड, पी और क्यू। नोड तो वो पॉइंटर है जिससे कि बेसिकली लिंक लिस्ट हम बनाते हैं, ये उसी में यूज होता है। हेड तो स्टार्टिंग वाला जो इसका नोड है उसको पॉइंट कर रहा है। पी और क्यू तो हम जब अपना ऑपरेशन करेंगे उसी में काम आएगा। अगर आपको हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट ये ही नहीं मालूम, देन आई वुड रिकमेंड कि किसी और वीडियो वगैरह में आप रिसोर्स में जाके एक बार देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिए ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वो ब्लॉक ऑफ कोड है जहां पे हम लूप फॉर्म कर रहे हैं। ये एक्चुअली मेरा अंदाज है एक लूप बनाने का, आप किसी भी तरीके से लूप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंडेक्स ले रहा हूँ, मतलब एक बार लूप हम लिंक लिस्ट बना तो लिए, यूजर से हमने बहुत सारा डेटा ले लिया और हमने लिंक लिस्ट बना लिया, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स लेके मैं उसी इंडेक्स में लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर दूंगा ताकि नोड बन जाएगा। ये मेरा एक तरीका है लूप बनाने का। हमारा पर्पस है बस लूप बना के उसको ब्रेक करके देखने का। मेन पार्ट तो हमारे यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ये जो है ना नोड नेक्स्ट इक्वल टू पी, ये नोड कहाँ से है? नोड तो यहाँ से लास्ट नोड ही था। जब हम क्रिएट कर रहे थे तब लास्ट नोड ही नोड पॉइंटर से डिनोट हो रहा था, तो मैंने उसके नेक्स्ट को ही पी कर दिया। पी वो है जहां पे हम इंडेक्स के वजह से पहुंचे, ये वो नोड है। तो ठीक है, ये तो अब सिंपल है। ब्रेकिंग द लूप ये मेन फंक्शन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लॉजिक में जैसे बात किया था, पी और क्यू को हम
हेड में असाइन इनिशियली कर रहे हैं। अभी ये हमारा वो इंडेफिनाइट लूप है जहां पे कि हम स्टार्टिंग से तो पी और क्यू को बढ़ाएंगे, जैसे पी को हम एक स्टेप और क्यू को दो स्टेप एट अ टाइम, ताकि हमें क्यू का वेलोसिटी ज्यादा रखना है। मैंने बोला था ना वो जो फ्लॉयड्स अल्गोरिथम था उसके हिसाब से, ताकि अगर लूप है देन पी और क्यू मीट करेंगे। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जहां पे पी और क्यू अगर मीट करते हैं, तो अगर मीट करते हैं देन हम ब्रेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पी और क्यू का लोकेशन वहीं पे चाहिए था, है ना? ठीक है, लेकिन एक ऐसा पॉसिबल सिचुएशन है जो मैंने आपको लॉजिक में बोला था कि अगर या आइदर पी या फिर क्यू पहले नल पे पहुंच जाता है, तो भाई अगर नल पे पहुंच गए देन लूप है ही नहीं। क्योंकि अगर लूप है आप कभी नल पे पहुंच ही नहीं सकते। तो अगर इस केस में नल पे पहुंच रहे हैं, मैंने जैसे बोला कि लूप का जो एक लूप एक वेरिएबल है जो मैं एज अ सिग्नल यूज कर रहा हूँ, लूप के वैल्यू को मैंने जीरो कर दिया। यहाँ पे देख भी सकते हैं मैंने लूप को बाय डिफॉल्ट वन लिया है, इंटीजर है ये एक। तो ये डिनोट करेगा कि लूप यहाँ पे कुछ है ही नहीं, उसके बाद मैं ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे उसके बाद इस वाइल लूप को चलाने की जरूरत नहीं है। तो अगर p इक्वल टू क्यू होता है, मतलब p और q एक ही नोड पे आते हैं, तब जैसे कि मैंने बोला था, मैं q को तो उसी पॉइंट पे रखूंगा। सपोज कोई भी एक पॉइंट जहां पर भी आता है, ठीक है छोड़िए, जहां पर भी p और q आता है मैं q को तो वहां पे रखूंगा, p को मुझे वापस हेड पे लाना है। इसीलिए ये जो ब्लॉक है, अच्छा ये ब्लॉक में इफ लूप, मतलब अगर लूप वन है, लूप वन कब होगा? जब इस लिंक्ड लिस्ट में लूप है। नहीं, अदरवाइज जीरो हो जाएगा, अदरवाइज जीरो होके ये एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसमें कि लिख रहा है देयर इज नो लूप। लेकिन अगर लूप है, मतलब लूप का वन इनिशियली वन ही है और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, देन ये वाला एग्जीक्यूट होगा, है ना? तो इसमें जैसे कि हमने बात किया था लॉजिक में, पी को हमने हेड असाइन किया, यहाँ पे पी को एक स्टेप और क्यू को एक स्टेप, दोनों को एक एक ही स्टेप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? जब तक पी का नेक्स्ट और क्यू का नेक्स्ट सेम नहीं हो जाते। तो जिस पॉइंट पे पी का नेक्स्ट और क्यू का नेक्स्ट सेम होंगे, विल स्टॉप द फॉर लूप। इसलिए हमने फॉर लूप के बाद ही सेमीकोलन लगाया है, क्योंकि उसके अंदर हमें लिखना कुछ नहीं है। हमारा फॉर लूप का पर्पस है कि पी और क्यू कुछ रास्ते चल दे, ताकि हमें क्यू लास्ट वाले लिंक लिस्ट के लास्ट वाले नोड पे मिल जाए, और ये फॉर लूप खत्म होने के बाद क्यू जो है लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पे होगा। और लूप ब्रेक करने का मतलब क्या है? लिंक लिस्ट के लास्ट वाले नोड का डायरेक्शन, नेक्स्ट का डायरेक्शन बदल के नल कर देंगे, जो कि इससे पहले किसी और नोड पे था। तो क्यू नेक्स्ट इक्वल टू नल, और यहाँ पे लूप ब्रेक हो गया। अभी मैं आपको इसको कमेंट कर देता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि बिना लूप ब्रेक किए ये कैसे दिखता है। तो यहाँ पे तो लूप वन था, तो ये अज्यूम करेगा, हम बेसिकली अज्यूम ही कर रहे हैं कि लूप है। अगर लूप नहीं है तो लूप का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे वो अज्यूम करेगा कि लूप है। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो उसके साथ मुझे इसको भी कमेंट करना है, क्योंकि ये भी तो हमारे लूप ब्रेक करने का एक इम्पोर्टेंट कोड है। तो इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। बच्चा बस इतना तक है, जो बेसिकली कुछ नहीं करता, ये बस दिखाता लूप को, पूरे लिंक लिस्ट को ये बस प्रिंट करता है, सारे नोड्स उसके हेड से शुरू होता है नल तक जाते हैं। तो अगर नल, ये नल तक जा रहा है, मतलब क्या, हमने लूप तोड़ दिया है, मतलब नल एग्जिस्ट करता है। पर अगर हमने लूप तोड़ा ही नहीं, तब देखते हैं क्या करता है ये। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने कुछ वैल्यूज दिए हैं, 1 2 3 4 अप टू 10, क्योंकि मैंने बेसिकली यहाँ पे लेंथ जो लिया था ना, वो मैंने 10 ही लिया था। ये आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं, मैंने बस कोड दिखाने के पर्पज से मैंने इसको 10 ले लिया मैंने, और इतनी झंझट नहीं की यहाँ पे। तो मैंने 10 नंबर ऑफ नोड्स बनाए हैं यहाँ पे, 1 से 10 सिंपली लिख दिया है, और ये वो इंडेक्स है जहाँ की जिसको कि मैं 10th नोड के बाद उसको वहां पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ। 10th नोड मतलब 9th नोड बेसिकली, अगर जीरो से देखें तो। लेकिन ये नंबर 10 नोड जो है उसके बाद मैं 4th इंडेक्स मतलब वैल्यू 5 पे उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये दिखना चाहिए 10, 1 से 10 तो दिखना चाहिए, उसके बाद 5 से 10, 5 से 10 ऐसे बहुत बार होना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं, मतलब अगर लूप ब्रेक नहीं हुआ होगा तो। देखिए 1 से 10 तो दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद हमने 10 के बाद 5 पे कनेक्ट कर दिया था ना, तो 5 से 10, 5 से 10 बहुत बार दिखा रहा है। अभी हमें लूप ब्रेक करना है।
यहाँ पे हम लूप ब्रेक कर रहे हैं, मतलब हम ये जो पर्टिकुलर कोड हमने लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अभी 1 से 10 ही दिखाना चाहिए, मतलब लूप तो ब्रेक होने के बाद उतना ही दिखाएगा ना। देखते हैं, बस 1 से 10 दिखाया है, तो मतलब हमने लूप सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा हमने इस प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सॉल्व किया, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हमने डिस्कस किया। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के ऊपर मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। मेरा एम यह है कि जितने से ज़्यादा हो सके उतने इंटरव्यू प्रॉब्लम्स और क्रिटिकल डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करें। इसीलिए एज अ रिजल्ट मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप कहीं से और देख कर आएँ, थोड़ा अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि लिंक लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करें तो लिंक लिस्ट है क्या, कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए बहुत छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू।